क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप पर किस प्रकार के परिवर्तन हुए? जो हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हो गई थी, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप पर कैसे परिवर्तन हुए? आरंभिक राज्यों का उदय हुआ, या फिर नगरों का उद्भव हुआ, या फिर वर्गों का उदय हुआ, या फिर ये सभी? तो इसका जो आंसर होगा डी, ये सभी। भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज कब हुई? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व? तो इसका जो सही आंसर होगा ए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज। अगर पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज कब हुई थी, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मगध का संबंध किन राजाओं से था? बिंबिसार से, अजातशत्रु से, महापद्मनंद से, या फिर ये सभी? तो जो इसका सही आंसर होगा ये सभी। मगध का संबंध इन सभी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप देख रहे हैं 2020 में आया हुआ भी है। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य। इंडिका के लेखक कौन थे? ये भी मगध राज्य से ही संबंधित थे। जो मेगस्थनीज थे, आए हुए थे, सेल्यूकस निकोटर का नाम आपने सुना था, उनके द्वारा ये भेजे गए थे। तो इंडिका के लेखक कौन थे? तो थे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो थे इंडिका के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू 2020 के आए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि जो मेगस्थनीज थे उनको जो सेल्यूकस निकोटर थे उन्होंने भेजा था। ठीक है, यूनानी दूत थे। तो मेगस्थनीज इसका सही आंसर रहेगा बी, मेगस्थनीज। इन्होंने जो है इंडिका पुस्तक लिखी है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो जो मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मौर्यकालीन नगर प्रशासन व्यवस्था में किस समिति का कार्य तैयार वस्तु की देखभाल करना था? किस समिति का कार्य तैयार वस्तु की देखभाल करना था? तो जो 6वीं, 7वीं, 5वीं पहली जो भी दे रखे हैं, इसका सही आंसर होगा 5वीं समिति। 5वीं समिति का कार्य था जो वस्तुएं तैयार हो रखी हैं उनकी देखभाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे? तो ऑप्शन सी रहेगा इसका, 4 शेर। आप लोग जानते भी होंगे जो अशोक का स्तंभ है, शेर का स्तंभ, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, जिसको हम बोलते हैं सारनाथ का अशोक स्तंभ। ठीक है, कई बार पेपर में अगर पूछा जाए कि सारनाथ का अशोक स्तंभ कहाँ है अशोक का, तो सारनाथ का स्तंभ है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तो और कितने शेर थे? 4 शेर थे। हमें दिखते 3 हैं लेकिन हैं उसमें 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो ये ऑप्शन रहेगा प्राकृत भाषा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका और क्वेश्चन कैसे बनता है? अशोक के शिलालेख किस भाषा में बने गए हैं, लिखे गए हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने शिलालेख लिखने में किसका प्रयोग किया? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी पूछता है कि किस लिपि का भी प्रयोग किया था। तो जब इसके विषय में जब हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनमें आपको थोड़ा डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कौन था? मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो एक इतिहासकार था। मेगस्थनीज एक इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया है? तो अशोक के अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में कौन शामिल नहीं था? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सी रहेगा, प्रतिहार। दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन सी इसका, प्रतिहार। तमिल साहित्य में कौन से जमींदार सम्मिलित हैं? मतलब जो तमिल साहित्य है उनमें कौन से जमींदार सम्मिलित हैं? बेल्लार, उल्वर, अणिमई
या फिर ये सभी, तो ये सभी रहेगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पर याद रखना कि जमींदार के प्रकार हैं। यहाँ पर तमिल साहित्य में कौन से जमींदार हैं, तो ये सारे जमींदार हैं, बेल्लार, उल्लवर, अड़ीमई। ये जमींदार जो होते थे इनको इनकी जायदाद, इनके जो खेती हुआ करती थी, किसके पास कितनी ज़मीन है उसके हिसाब से इनका नाम भी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्यापारिक नगरों में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो व्यापारिक नगरों में व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 16वां, सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा शुरू किए गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कुषाण शासकों के द्वारा पूछ सकते हैं कि किन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, तो कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बस यहाँ तक ही था। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले चैप्टर के हैं, चैप्टर नंबर 3 के, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये थे 16 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।